दोस्तों इन्फिनिक्स लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स हॉट 30i। इसका डिजाइन देखिए, बैक साइड में डायमंड का डिजाइन वगैरह दिया है। लुक के हिसाब से एक बढ़िया फोन है। 9000 रुपीज के नीचे 8GB 128GB वेरिएंट भी देखने को मिलता है। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 50 प्लस यूनिक फीचर्स बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन में कैमरा को आसान तरीके से यूज कर पाओगे। देखिए इस फोन में जो प्रोसेसर है ना, वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन करते रहते हैं और उसको रैम में ही हम लोग रख देते हैं। कई बार बैकग्राउंड में रन होता रहता है, उसके वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो जाता है, लेकिन अब से वो नहीं होगा। इस फोन में फ्रीजर का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आके कोई भी एप्लीकेशन को आप ऐड कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे पबजी को ऐड कर लेता हूँ। देखिए जब मैं पबजी को प्ले करूंगा तभी पबजी बैटरी को यूज करेगा या बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन करेगा या परफॉर्मेंस को यूज करेगा, मतलब प्रोसेसर को यूज करेगा। जब मैं फ्रीजर में पबजी को ऐड कर दूंगा या जब मैं पबजी नहीं खेलूंगा तब पबजी टोटली बंद हो जाएगा, नहीं तो बैकग्राउंड में रन होगा, नहीं तो बैटरी वगैरह कंज्यूम करेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर पाओगे। उसके लिए फोन मास्टर बोल के एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना है। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आप लोगों को ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके सबसे पहले तो पासवर्ड वगैरह आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्किप या लिंक वगैरह करके जो सारे एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ पे टैप कर दीजिए और वो लॉक हो जाएगा। देखिए जब भी मैं कैलेंडर को ओपन करने जाता हूँ, यहाँ पे देखिए पासवर्ड वगैरह मांग रहा है। मैं पासवर्ड देने के बाद वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। सेम उसी तरीके से कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो। सेम उसी तरीके से फोन मास्टर के अंदर यहाँ पे एक साइड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके स्टार्ट के ऊपर टैप करके कोई भी पासवर्ड आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एक पासवर्ड को सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड ऐप के अंदर आके कोई भी एप्लीकेशन को प्लस के ऊपर टैप करके मैं हाइड भी कर सकता हूँ और फिर से यहाँ पे आके अनहाइड भी मैं कर पाऊंगा। सिर्फ ऐप हाइड नहीं, यहाँ पे एक साइड के अंदर पिक्चर को भी बहुत आसानी से गैलरी में हाइड कर सकते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह को बहुत आसानी से आप लोग हाइड कर पाओ। देखिए फ्रंट कैमरा के चारों ओर एक येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है। बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का जरूरत है, रिंग एप्लीकेशन का जरूरत है। इसको इंस्टॉल कर लेना। बंद रहता है। इसको इनेबल करने के बाद एक राउंड बॉल खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए जो रिंग रेडियस है, मूवमेंट स्पीड को बढ़ाकर अब इसको कहीं भी मूव करवा सकते हो। इसका जो रिंग रेडियस है उसको आप ज्यादा या कम भी आप लोग बहुत आसानी से कर पाओगे, आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे कलर दिया है, सिंगल कलर दिया है। आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर चेंज कर सकते हो या तो जो आउटर लाइन रिंग लाइट कलर है उसको भी आप लोग बहुत आसानी से चेंज कर पाओगे। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आना पड़ेगा। थोड़ा ही नीचे यहाँ पे स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा। 60 हर्ट्ज है, आप 90 हर्ट्ज इनेबल कर देना। स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। बहुत बार हम लोग बहुत सारे प्राइवेट एप्लीकेशन को यूज करते रहते हैं और अचानक हम लोग होम स्क्रीन में आ जाते हैं। एप्लीकेशन वहां पे ही रहता है। कोई भी दोस्त अगर रिसेंट मेनू में आके देखता है तो एप्लीकेशन वहां पे ही पड़ा है। एप्लीकेशन के अंदर हम लोग कौन सा चीज यूज कर रहे थे वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए वो सब कुछ को हाइड करने के लिए इसके ऊपर टैप करके ब्लर कर दीजिएगा। अभी देखिए ब्लर हो गया है। यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड वगैरह लगाऊंगा तो जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा ओपन नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी रिसेंट मेनू में एप्लीकेशन को आप प्राइवेट कर सकते हो। देखिए यूट्यूब का एक प्रीमियम फीचर्स इस फोन में फ्री में दिया जाता है। यूट्यूब ओपन करने के बाद इस साइड से एक साइड बार खुल के आता है। यहाँ पे आप लोग स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, देखिए एक साइड बार खुल के आ गया है। यहाँ पे प्ले इन द बैकग्राउंड दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप करोगे, देखिए जब आप लोग कोई भी म्यूजिक वीडियो या यूट्यूब वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हो बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा, लेकिन स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो यूट्यूब का एक प्रीमियम फीचर्स फ्री में आप लोगों को मिल रहा है। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, एक स्मार्ट साइड बार खुल के आता है। इस तरह बहुत सारे एप्लीकेशन है और इस तरह बहुत सारे शॉर्टकट है। यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करके आप बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड भी कर पाओगे और टूल के ऊपर टैप करके बहुत सारे शॉर्टकट को भी आप लोग ऐड कर पाओगे। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, उसके वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो उसके लिए डायलर के अंदर यहाँ पे सेटिंग के अंदर आ जाना है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके ठीक ऊपर फ्लैश फॉर कॉल, जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो वाइट अप होता रहेगा। देखिए इस फोन में 360 डिग्री फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्लैश लाइट के ऊपर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर दीजिए। फ्रंट फ्लैश लाइट दिखाई देगा, यहाँ पे 360 डिग्री फ्लैश लाइट दिखाई देगा, यानी कि बैक साइड में और फ्रंट साइड में एक ही साथ आप फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। इस फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे थेफ्ट अलर्ट का ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल कर देना। जब भी आप चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखे हो ये तो सही ढंग से काम करेगा, लेकिन जब आप लोग चार्जर से बाहर निकाल लोगे एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, एक अलर्ट आप लोगों को भेजेगा। अगर आप पब्लिक प्लेस में ज्यादा चार्ज
चार्ज में लगाते हो, ये फीचर्स आप लोगों को बहुत मदद करेगा। उसके ठीक बगल में पिक प्रूफ का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी भीड़ भाड़ इलाके में हो और बहुत सारे लोग आपके फोन के ऊपर नजर दे रहा है, आप चाहते हो पार्टिकुलर किसी भी पोर्शन देखना, लेकिन बहुत सारे लोग आपके फोन के ऊपर नजर दे रहे हैं, उसकी वजह से आप देख नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए पिक प्रूफ को इनेबल कर देना और जिस पोर्शन में आपको देखना है उसी पोर्शन को हाईलाइट करना। बाकी सारे जगह में आप बैकग्राउंड जो है उसको डार्क भी कर पाओगे। देखिए आप जिस पोर्शन में देख रहे हो सिर्फ उसी पोर्शन को हाईलाइट करके बाकी सब कुछ डार्क कर सकते हो और एक कमाल का फीचर्स मुझे लगता है। होम स्क्रीन में इस साइड से स्वाइप करने से जीरो स्क्रीन आता है, बहुत सारे लोगों को ये इरिटेटेड करता है। इसको बंद करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, मेनू के अंदर चलिए, यहाँ पे आप लोगों को आधार सेटिंग के अंदर ये जो जीरो स्क्रीन है इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए जीरो स्क्रीन आप लोगों को दिखा ही नहीं देगा। सेटिंग के अंदर भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है। सेटिंग के अंदर एक एक करके सारे ही फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले वाईफाई के अंदर आओगे, यहाँ पे वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑटो स्विच टू मोबाइल डाटा। जब आप लोग सिम कार्ड लगाओगे ना, अगर आपके वाईफाई का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा में स्विच कर देगा। सेम उसी तरीके से आस्क बिफोर स्विचिंग, यानी कि स्विच करने से पहले आप लोगों को परमिशन मांगेगा, इसको अगर ऑन करोगे। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, अगर आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट है और आप बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली ये वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देगा। ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन, यानी कि पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। पर्सनलाइजेशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलता है। सबसे पहले तो थीम मिल जाएगा, वॉलपेपर मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को माई फ्रंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे डिफॉल्ट है, आप कुछ भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आओगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डार्क मोड दिखाई देगा और डार्क मोड को आप शेड्यूल में लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। उसके ठीक नीचे यहाँ पे आई केयर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप रातों में फोन को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आई केयर आप लोगों को मदद करेगा। स्टेटस बार के अंदर आओगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि बैटरी परसेंटेज दिखाई नहीं देता रहता है, तो यहाँ पे आके इनेबल कर देना, यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे सो इंटरनेट स्पीड, इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर शो करने लगेगा। नोटिफिकेशन सेंटर में आओगे, यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे, लॉक स्क्रीन में बहुत सारे नोटिफिकेशन शो करता रहता है। नोटिफिकेशन टू शो करके यहाँ पे डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर देना, लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा। और तो और वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, यानी कि लॉक स्क्रीन में जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, जो फ्लैश लाइट है वो वाइक का हो जाएगा अगर आप इसको इनेबल करके रखते हो तो। सिक्योरिटी के अंदर आओगे, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा। सबसे पहला जो फीचर्स है फाइंड माई डिवाइस। देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट पे जाके आप जो ईमेल आईडी देकर साइन इन किए थे, उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। सिक्योरिटी के अंदर और भी एक बेहतरीन फीचर्स है, एडवांस सेटिंग के अंदर ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कई बार क्या होता है, आपके फ्रेंड यूट्यूब देखने के लिए फोन लेता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा दूर चले जाते हो फोन से, वो यूट्यूब से बाहर निकाल के यहाँ पे देखिए गैलरी वगैरह चेक कर लेता है। लेकिन प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए यूट्यूब को पिन कर सकते हो। रिसेंट मेनू में आने के बाद यूट्यूब एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके पिन के ऊपर टैप कर दीजिएगा, देखिए पिन हो जाएगा। आपके फ्रेंड नहीं तो बैक जा पाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर को इनेबल कर पाएगा, यूट्यूब के अंदर ही रहेगा। इसको डिसेबल करने के लिए मेनू बटन और बैक बटन एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए, ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो, उसके लिए सेटिंग के अंदर डिजिटल वेलबींग के अंदर आना पड़ेगा। नीचे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे में बहुत सारे एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और ऐप टाइमर में आके मैं 30 मिनट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दिन में यूट्यूब को सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाओगे, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाओ ऑटोमेटिकली यूट्यूब बंद हो जाएगा, जब तक यहाँ पे आके ऐप टाइमर को अपलोड डिलीट नहीं दबाते हो। स्पेशल फंक्शन के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि मीम फ्यूजन। यहाँ पे 8 GB का रैम तो है, लेकिन और भी 8 GB तक बढ़ा सकते हो, 16 GB कर सकते हो। उसके लिए सेट वर्चुअल रैम के ऊपर टैप करके 8 GB को सिलेक्ट करके यहाँ पे मॉडिफाई यहाँ पे कर देना। फोन एक बार स्टार्ट होगा, उसके बाद 16 GB रैम इनेबल हो जाएगा। सोशल टर्बो के अंदर व्हाट्सएप का एक बेहतरीन फीचर्स है, जैसे कि वॉइस चेंजर। व्हाट्सएप में किसी से भी आप वॉइस कॉल में बात कर रहे हो तो वॉइस को चेंज करके आप बात कर सकते हो। वीडियो ब्यूटी, व्हाट्सएप में किसी से वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, आप ब्यूटी मोड को इनेबल कर पाओगे। फ्लैश नोटिफिकेशन, जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल का नोटिफिकेशन आएगा आपके फोन में व्हाट्सएप का, तो ये बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वाइक अप करना शुरू कर देगा। एक्स क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे। गेम मोड के अंदर आओगे तो यहाँ से गेम मोड वगैरह इनेबल कर सकते हो। गेमिंग के टाइम में नोटिफिकेशन, कॉलिंग वगैरह को आप लोग बहुत आसानी से एडजस्ट कर पाओगे। एक्शन एंड जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे टैपिंग वाइक का ऑप्शन है, इसको इनेबल करके रखना। बेसिकली होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो
जाएगा। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक ऑफ हो जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट बंद रहता है। यहाँ पे टैपिंग वाइक को इनेबल करना पड़ता है। म्यूजिक जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। लॉक स्क्रीन में इस तरीके से कुछ करोगे, म्यूजिक पैनल खुल के आ जाएगा। फ्लिप टू म्यूट, इसको इनेबल कर देना। जब भी कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। रेस्ट टू एयर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कोई भी बंदा कॉल कर रहा है, आप फोन को कान के पास लेकर आ जाइए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। आंसर कॉल विद अ जेस्चर्स, इसको इनेबल करके रखना। बेसिकली 2 मीटर इस तरीके से उंगली दिखाओगे 20 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। और अगर आप लोग इस तरीके से थंब दिखाते हो तो ऑटोमेटिकली कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए इस फोन में 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट तो ले पाओगे, नीचे स्क्रॉल के ऊपर टैप करके आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। जितना तक चाहिए उतना तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सिस्टम के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम नेविगेशन दिखाई देगा। मैं बटन यूज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हो। बटन गायब हो जाएगा, जेस्चर्स इनेबल हो जाएगा। इस फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट तो मिलता है, लेकिन वो हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको अनहाइड करने के लिए 3 डॉट के ऊपर टैप करके एडिट शॉर्टकट स्विच के ऊपर टैप करके जो सब कुछ आप लोगों को चाहिए प्लस मोड के ऊपर टैप कर देना, वो सब कुछ ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड का एक ऑप्शन मिलता है। देखिए इसके अंदर आने के बाद बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल कर सकते हो। जब भी कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करोगे ना, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो एप्लीकेशन को ओपन कर पाओगे, नहीं तो एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को फोकस मोड का ऑप्शन दिखाई देगा, डिसेबल कर देना, फोकस मोड डिसेबल हो जाएगा। इसके कैमरा के अंदर बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, उसके वजह से कैमरा का अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, कार्ड में लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद कैमरा फीचर्स देख लेना, यहाँ पे बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।